Hello everyone. Now we are going to study about exercise 3.2 trigonometry. Okay. NCERT Maths क्लास 11. बेटा यहाँ हमने लिखा है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, है ना। हमने लिखा है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स लिखा है और साथ में लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल थीटा, है ना, माइनस साइन थीटा, फिर 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा लिखा है। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सरसाइज 3.2 का, जो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है। 6, 7, 8, 9, 10 अभी तक क्लास 10th में आपने, मैं थोड़ा सा यहाँ मिटा कर बताना चाह रहा हूँ यहाँ, ठीक है। फिर हम बना लेंगे इस चीज को, इस टेबल को हम बना लेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ मिटा रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ हम सीखेंगे बहुत सारी चीज, इतना मिटाकर मैं थोड़ा सा पूरा वर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लास 10th में आपने क्या सीखा? बस आपने, जैसा कि आप जानते हो कि ये क्या तो फोर्थ क्वाड्रेंट होते थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। बट आपने जो सीखा था और केवल ये सीखा था 0 लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री सीखा था। यानी 0 और 90 के बीच में जितने भी वैल्यूज आते थे, है ना, आपसे पूछ दिया जाता कि 0 डिग्री क्या होगा, 30 डिग्री क्या होगा, 1 है ना 45 डिग्री कितना होगा, और या 90 डिग्री क्या होगा। मात्र ये 4 डिग्री ही हमने क्लास 10th में सीखा था। बट इस टॉपिक से, इससे हम लोग दुनिया के जितने भी डिग्रीज हैं, मतलब मल्टीपल ऑफ 7.5 डिग्री, 15 डिग्री के मल्टीपल जितनी, अगर मान लो अभी तो यहाँ देखा था और यहाँ भी आ सकते हो, ये भी आ सकते हो, ये भी आ सकते हो, ये 360 हो गया क्या, इसके बाद फिर 360, इसके बाद फिर 360, इसके बाद फिर 360, ऐसे इंफिनिटी चलते चला जाएगा, ऐसे इंफिनिटी चलते चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, अगर हम ये जो टेबल हमने बनाया, इस टेबल को अगर आपने अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लिया ना, इस टेबल को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लिया, तो 15 डिग्री के जितने भी मल्टीपल क्वेश्चन है, जितने भी डिग्री है, आप सिंपल वे में फाइंड कर सकते हैं, सिंपल वे में फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो हमें ये जो टेबल मैंने बनाया, इस टेबल को आपको समझना है, बहुत ही सिंपल तरीका से, बहुत ही सिंपल मेथड समझना है, उसको दिमाग में सेट करना है। जब आप सेट कर लिए तो जितने भी डिग्री आप क्यों ना हो, अगर आपसे बोल दिया जाए 120 डिग्री क्यों ना हो, 120 डिग्री किस में आ रहा है, सेकंड पड़ेगा। लेकिन ये जो 120 हो तो, या 720 हो तो, या 150 डिग्री हो तो, या 14, ठीक है, 1410 डिग्री हो तो, कोई भी डिग्री हो, सभी डिग्री को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस का मतलब ये हो गया कि इसके बीच में लाने हैं। हमें क्या करना है, ये जितने भी दुनिया के जितने भी डिग्रीज है ना, मल्टीपल ऑफ 50, इस सबको क्या करना है, रिड्यूस करके, मतलब छोटा करके इस फॉर्म में लाने हैं, इन्हीं चारों में। क्योंकि आपको इन्हीं चारों का क्या है, एंगल याद है, साइन 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, यही तो याद है आपके पास, साइन 60 डिग्री। इन्हीं पांचों जो एंगल है ना, इन्हीं पांचों में हमें क्या करना है, रिड्यूस करके फाइंड करना है। अब कैसे रिड्यूस करेंगे, इसको सीखो आप, हाउ टू रिड्यूस इट, हाउ टू रिड्यूस इट, इसको सीखेंगे आप बड़े अच्छे से। इतना दिमाग में सेट हो गया कि हमें कितना भी दुनिया का मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री कितना भी लेंदी हो, उसको हमें रिड्यूस करके किस में लाना है, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के बीच में लाना है। लेकिन कैसे रिड्यूस करेंगे ये सीख लीजिएगा, तो फिर ये बहुत ही इजी हो जाएगा। कोई भी वैल्यू हो, कितने भी टफ वैल्यू क्यों ना हो, आप वो फाइंड कर सकते हो। तो उसके लिए देखो, फिर से मैं कोऑर्डिनेट बना रहा हूँ और इसको अच्छे से रिकॉग्नाइज करना बेटा। मैं फिर से बता रहा हूँ, मेजर ऑफ एंगल हमने बनाया था, तो मेजर ऑफ एंगल में ये बताया था कि अगर ये एंगल इस टाइप से मूव कर रहे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस दे रखी है, ये क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर प्लस का थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। यही अगर सेम एंगल हो, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मूव कर रहा है इस टाइप से, ये तो इस टाइप से मूव करते हैं, ये भी थीटा है, अगर ये नेगेटिव है तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सिंपल मैटर। ये क्या है, अगर एंगल क्या है, थीटा अगर नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब ये देखो ना,
tan माइनस 45 डिग्री क्यों ना हो, या tan माइनस 120 डिग्री क्यों ना हो। एंगल में साइन देखा, एंगल में साइन देखा, इसको डायरेक्ट बोलना है कि सर 45 डिग्री है, सर ये 45 डिग्री। आफ्टर ऑल 45 डिग्री का जो हमारे जो कंसेप्ट है उसको यूज करने के बाद फिर हम अपने यहाँ आ जाएंगे। तो वही चीज है बेटा, अगर मान लो कि अगर ये 45 डिग्री माइनस 45 डिग्री है, तो मैं आपसे पूछूं सर, प्लीज लिसन टू मी, अगर मैं आपसे पूछूं कि tan माइनस 45 डिग्री माइनस है, तो बस माइनस देकर आपने बोल दिया कि सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, जल्दी बता दो, नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव tan 45 डिग्री। क्लियर है। अब ये जो है ना, ये किस क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहा है, tan 45 डिग्री अब किस क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहा है, तो आप बोलोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू आप जानते हो क्या होता है, 45 में 1 होता है, तो -1 आंसर हो जाएगा, -1 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सेम एज इट इज यहाँ भी क्वेश्चन यही है कि ये किस क्वाड्रेंट पे लाई है, तो अगर आप नेगेटिव दिख रहा तो नेगेटिव है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा। अगर यही पॉजिटिव होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा। नेगेटिव फोर्थ में क्या, नेगेटिव tan 120 डिग्री हो जाएगा। तो इस टाइप से हमें बेटा इसको रिकॉग्नाइज करना और सभी चीज को जितनी भी है सबको फॉर्म को फिल करना है। इसमें ऑल पॉजिटिव था, है ना, इसमें क्या था साइन और इसमें tan और इसमें cos, साइन का उल्टा cos है, tan का उल्टा cot और cos का उल्टा शेक पॉजिटिव था। अब यही चीजें यहाँ अगर ये बात करूं मैं आपसे, यहाँ अगर हम वैल्यू पुट अप करें कि कैसे फाइंड करना है, तो क्या लिखोगे आप, बड़े सिंपल मेथड है, बड़े सिंपल सवाल है, आपको बताना है यहाँ। जैसे में साइन माइनस थीटा आ जाए, या कॉस माइनस थीटा आ जाए, या tan माइनस थीटा आ जाए, या कॉट माइनस थीटा आ जाए, या सेक माइनस थीटा आ जाए, या कॉसेक माइनस थीटा आ जाए। अब यहाँ थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, पता नहीं क्या होगा, ठीक है, कुछ भी 1 डिग्री हो तो, या 100 डिग्री हो तो, या 150 डिग्री हो तो, या कुछ भी वैल्यू हो, लेकिन जब साइन अगर नेगेटिव आ गया इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट अप्लाई करना। फोर्थ क्वाड्रेंट का हम क्या करेंगे, वो लगाएंगे, ठीक है। साइन थीटा फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, जल्दी बताओ, नेगेटिव होता है, यहाँ माइनस लिख देंगे, ये साइन थीटा लिखेंगे। ये क्या होता है, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव कॉस थीटा। ये क्या होता है, माइनस tan थीटा। ये क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। ये क्या होता है, प्लस सेक थीटा। ये क्या होता है, माइनस, सिंपल, यहाँ डाल दिया, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस tan थीटा। ये क्या होगा, माइनस कॉट थीटा। ये क्या होगा, माइनस तो प्लस सेक थीटा ना, सेक थीटा, यहाँ माइनस कॉसेक थीटा। देखो क्लियर है, यानी कि 4 नेगेटिव, 1 2 3 4 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव। क्यों 2 पॉजिटिव, क्योंकि कोई भी फॉर्म हो वो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाते हैं। फिर आ जाओ यहाँ, अब इस चीज को देखो आप, 90 माइनस थीटा या π/2 माइनस थीटा, दोनों को एक ही बोलते हैं हम। 90 माइनस थीटा हो तो या क्या होगा, 90 माइनस थीटा या π/2 माइनस थीटा, दोनों का मतलब सेम हो गया। इसका मतलब क्या होगा, है ना, इसका मतलब क्या हो जाता है, मान लो यहाँ हमने लिख दिया 90 माइनस थीटा, हमने लिख दिया साइन 90 मतलब π/2 माइनस थीटा, 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 या π/2 माइनस थीटा। जल्दी से बताओ बेटा ये किस क्वाड्रेंट को लाइक कर, पहले तो देखो, कभी भी याद रखना, सबसे पहले सिंपल मेथड है, सबसे पहले हम चेक करेंगे साइन को, वो देखेंगे किस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। उसके बाद तो ये π/2 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है, तो जाहिर सी बात है किस क्वाड्रेंट में लाइक करेगा आपके पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमने यहाँ लिख भी दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। अब बस कुछ नहीं करना, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रूल लगा देना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सब पॉजिटिव हो जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव हो जाते हैं। और क्लास 9 में आपने पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा होगा तो क्या लिखते थे, कॉस थीटा, ये लिखते थे। यहाँ भी वही चीज है, साइन के लिए क्या लिखूं, कॉस, कॉस के लिए क्या लिखूं, साइन, टेन के लिए कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का
सेक, ये लिखेंगे ना। हम यहाँ जो काम किए थे, ये क्या था आपके पास, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो चीज याद रखें। यहाँ देखो, यहाँ क्या आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा कॉट थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा टैन थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ क्या होगा सेक थीटा। ट्रिक समझिए, मतलब कि समझने की कोशिश कीजिएगा ये चीज कि है ना, 90 माइनस थीटा हो गया, क्लास 10 तक पढ़ चुके हो, इसको बताने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ डाल दो आपने। क्या लिखो यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा कॉट थीटा टैन थीटा, है ना, कॉसेक थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। सेम अब वही चीज अगर यहाँ आ जाता प्लस हो जाता, तो सेम वही चीज अगर यहाँ प्लस होता तो क्या होता, प्लस होता तो क्या होता, सेम 90 माइनस थीटा है, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा और कॉसेक 90 प्लस थीटा। अगर यही प्लस हो गया, ये तो 90 हो गया, 90 में अगर 1 डिग्री भी अगर ऐड कर रहे हो तो किस क्वाड्रेंट को लाई करेगा आपके पास, सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना, जो कि हमने यहाँ लिखा सेकेंड क्वाड्रेंट लिखा हमने, है ना। 90 प्लस थीटा, सेम वही रूल लगेगा, 90 प्लस थीटा सेम वही रूल लगेगा, लेकिन हम चेक करेंगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव। अब इसमें नहीं देखना, इस साइन को नहीं देखना आपको, ये साइन को देखना है, ये चीज देखना है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इसको देख के लगा देते हैं साइन 90 प्लस थीटा, इसको चेक करना है। देखिए इस क्वाड्रेंट कर रहा, और ये देखो कौन सी क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। और π/2 प्लस थीटा हो तो, π/2 माइनस थीटा हो तो साइन का उल्टा कॉस, है ना, कॉस। इसी तरह से कॉस को देखना है, कॉस सेकेंड में क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है। क्वाड्रेंट को देखना है सर, क्वाड्रेंट को देखना है, ये नहीं कि इस टाइप से देखना, क्वाड्रेंट को देखना है। यानी कि यहाँ साइन के लिए क्या लिखोगे कॉस थीटा, यहाँ क्या होगा माइनस साइन थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस टेन माइनस कॉट थीटा, है ना। फिर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस टेन थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस सेक थीटा। समझ में आया क्यों हुआ, समझ में आ गया। आपको यहाँ वैल्यू पुट अप करके चेक करना है कि कौन सी क्वाड्रेंट में है। अब एक ट्रिक तो आपको सीखना पड़ेगा बेटा, आपको एक ट्रिक सीखना होगा, प्लीज एक ट्रिक सीखिए आप। क्या मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ साइन π/2 प्लस थीटा था, ठीक है। अगर यही चीज यहाँ ऐसे होता साइन 3π/2 प्लस थीटा, साइन 5π/2 प्लस थीटा, साइन 7π/2 प्लस थीटा, साइन 9π/2 प्लस थीटा, इस चीज को चेक करो ना, है ना। अगर माइनस भी होता तो क्या करते हैं हम, तो एक चीज सीखो प्लीज, यहाँ सीखेंगे आप। अगर π/2 टू डिनोमिनेटर में, टू डिनोमिनेटर में, जब डिनोमिनेटर में हो ना टू, जब डिनोमिनेटर में टू ना, तो कैसे यहाँ पे काम किया हुआ किया, साइन का कॉस, कॉस का साइन हुआ था, कॉस का साइन हुआ है, टेन का कॉट हुआ है, कॉट का टेन हुआ है, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक हो गया। उसी टाइप से याद रखना बेटा, हमेशा याद रखना कि अगर डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है पाई के साथ, π/2 के साथ, देखो यहाँ 2 π/2 है, मल्टीप्लाई में कुछ भी हो, और मल्टीप्लाई में ऑड ही तो होगा, तो इस बात को याद रखना, चेंज हो जाएगा, क्लियर है। प्लस माइनस माइनस प्लस, एक ही माइनस, साइन का कॉस, कॉस का साइन, कॉस कॉट का साइन। अब लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 2 नहीं होता, डिनोमिनेटर में 2 नहीं होता तो इसमें क्या होता, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा होता, तो इसमें क्या होता, जब पाई माइनस थीटा होता तो क्या होता, क्या करते हैं,
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर यही चीज यहाँ में क्या कर देता, अगर यहाँ पाई प्लस थीटा होते हैं, केवल पाई यहाँ हो जाए ऐसे, ठीक है। साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस। इसमें भी अपना रूल है, इसमें भी अपना रूल है। केवल और केवल आपको क्वाड्रेंट चेक करना है। क्वाड्रेंट पता चलेगा कि इस क्वाड्रेंट में उसका साइन डाल दीजिए, जो है वही डालना है आपको। पाई हो, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, n पाई, कुछ भी हो, आपको क्या करना है। अब ये देखो पाई माइनस थीटा है, पाई माइनस थीटा तो किस क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहा है ये, पाई माइनस थीटा तो किस क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहा है, पाई है, इसमें माइनस करोगे यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहे हैं। देखो यहाँ हमने लिखा भी है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। लेकिन ये नहीं होगा आपका, इस बात के मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 में क्या होता है, चेंज हो जाएगा। मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 में चेंज होगा, और केवल पाई में, मल्टीपल ऑफ पाई में चेंज नहीं होगा। यानी कि साइन ही के साइन हो गया, यहाँ क्या होगा माइनस कोस थीटा, यहाँ माइनस टेन थीटा, यहाँ माइनस सेक थीटा, और यहाँ माइनस कॉसेक थीटा। यानी क्या लिख दोगे यहाँ साइन के लिए माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, समझ में आ रहा होगा, माइनस कोस थीटा, माइनस टेन थीटा, माइनस कॉट थीटा, ठीक है, माइनस सेक थीटा। सिंपल है बेटा, ठीक है, माइनस क्या जगह है प्लस कॉसेक थीटा। बहुत सिंपल है, आपको बहुत सिंपल इस चीज को सीखना होगा। आपको बस एक चीज को यही सीखना है आपको। अब जल्दी से बताओ, यहाँ पाई प्लस थीटा आ गया, यहाँ साइन पाई प्लस थीटा आ गया। तो साइन पाई प्लस थीटा में क्या कर देंगे, साइन पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहा, बस क्वाड्रेंट को देखो, पाई से मल्टीपल हो नो चेंज, जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रूप से वही डालना है। लेकिन पाई बाई 2 का मल्टीपल है तो साइन का कॉस, कॉस का साइन डालना है। अब बताओ जल्दी से, ये किस क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहा है, ये बोलोगे कि थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो उसी तरह से यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, नेगेटिव नेगेटिव, टेन की जगह पॉजिटिव आ जाएगा, टेन थीटा कॉट थीटा माइनस सेक थीटा और माइनस कॉसेक थीटा। ये चीज क्लियर है। अब आ जाओ यहाँ 3 पाई बाई 2 आ गया, 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। पहले तो ये चेक करो, थे मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, तो जब मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 तो क्या करते हैं, साइन का कॉस लिखते हैं। तो पहले साइन का कॉस लिख दो। अब ये देखो कि किस क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहा है, 3 पाई बाई 2 किस क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहा है, तो 3 पाई बाई 2 आप बोलोगे कि सर लाइक कर रहा थर्ड क्वाड्रेंट में। 3 पाई बाई 2 मतलब क्या, 270 माइनस थीटा है, तो बस माइनस लग जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट, और बाकी सब माइनस। उसी टाइप से साइन के लिए क्या लिखेंगे यहाँ, कॉस, माइनस में आ जाएगा है ना, माइनस कॉस थीटा। यहाँ क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस कॉट थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस टेन थीटा। लेकिन यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, टेन और कॉट में पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहा है। सेक में माइनस कॉसेक थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस सेक थीटा। अब देखो पाई बाई साइन पाई 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब देखो पाई बाई 2 का मल्टीपल है तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, है ना। लेकिन अब ये किस क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहा, 270 प्लस थीटा फोर्थ में अप्लाई कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट का हम क्या करें, काम करेंगे। तो फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, सेक और कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो कॉस का क्या लिखोगे, साइन थीटा, और इसके लिए क्या होगा कॉसेक थीटा, और बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। तो साइन के लिए क्या लिखेंगे, माइनस कॉस माइनस कॉट माइनस tan और माइनस क्या हो जाएगा सेक थीटा। सिंपल। यहाँ अब देखो मल्टीपल ऑफ क्या है आपके पास, मल्टीपल ऑफ पाई है, 2 पाई है, मल्टीपल ऑफ पाई है, तो पाई में क्या होगा, जो सेम ही लग जाएगा। साइन के लिए साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, ठीक है, tan, फिर क्या होगा कॉट थीटा, फिर
कॉसेक थीटा। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अब हम चेक करेंगे वो किस क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहा है। 2 पाई मतलब कि 360 से 2 पाई मतलब ये हो गया, इसमें से एक कम कर रहे हो तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव और बाकी सब क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सेम एज इट इज 2 पाई प्लस थीटा है, पाई का मल्टीपल है, जो चीज है वही चीज हम डाल देंगे। साइन है ना थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कॉसेक थीटा आ गया। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, किस क्वाड्रेंट लाई कर रहा? 2 पाई प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट लाई कर रहा। 2 पाई प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट क्यों लाई कर रहा? देखो यहाँ आ गया, फिर इसमें कुछ ना कुछ ऐड कर दो इसलिए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा सर? क्या सभी पॉजिटिव हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे क्लियर होगा। अब आएंगे हम फॉर्मूले से, ठीक है। मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 में क्या करना है? साइन की जगह कॉस, टेन की जगह कॉट, सेक की जगह कॉसेक, कॉट मतलब जो 10th क्लास में पढ़ रहे हो मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 में। उसके बाद वो चेक करना है साइन को कि किस क्वाड्रेंट लाई कर रहा है। जिस क्वाड्रेंट लाई कर रहा है उस क्वाड्रेंट का साइन डालना है आपको, ठीक है। मल्टीपल ऑफ पाई में क्या करना है? मल्टीपल ऑफ पाई में आपको सेम एज इट इज लिखना है। ये रिड्यूस करने का मेथड है बेटा, सेम एज इट इज लिखना है। और उसके बाद क्वाड्रेंट को चेक करना है कि किस क्वाड्रेंट लाई कर रहा है। जिस क्वाड्रेंट लाई करेगा उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपका साइन डालना है बेटा। अब देखो यहाँ दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, बोर्ड पे क्या दिख रहा है आपके पास? अब यहाँ वैल्यू फाइंड करेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90, 120, 135, 150 और 180 डिग्री। आई होप आपको यहाँ तक की वैल्यू फाइंड है, आपको यहाँ तक की वैल्यू आपको याद है। सबको याद होता है क्योंकि क्लास 10 में बहुत अच्छी मेहनत करते बच्चे और याद होता है। ये रटा रटा है वैल्यूज होता है यहाँ तक की। लेकिन इसके बाद जो हमने लिखा है, हालांकि इसके बाद आप 15 के मल्टीपल आप पूरा लिखते चले जाओ। 15 के मल्टीपल, 15 के मल्टीपल आप पूरा लिखते चले जाओ, सबका वैल्यू आपके पास मिलते चला जाएगा। या 30 के मल्टीपल 30 के मल्टीपल भी लिख सकते हो, है ना। 15 या 30 के मल्टीपल लिख दीजिए, पूरा पूरा वैल्यू फाइंड होते चला जाएगा। तो वही है 0 डिग्री है तो 0 डिग्री आप जानते ही हो क्या होता है। लेकिन हमें अगर बात करें यहाँ 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने के लिए, 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने के लिए कैसे फाइंड करेंगे? क्वेश्चन तो ये रहा ना, इसके पहले तो फाइंड कर लोगे, लेकिन ये 120 के लिए कैसे फाइंड करोगे? इसको फाइंड करने के लिए क्या करें हम? कुछ तो होना चाहिए ना इसके दिमाग, कुछ तो होना चाहिए। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे इजी और सबसे अच्छा मेथड है कि क्या इसको लिख सकते हो साइन 90 प्लस 30 डिग्री लिखोगे क्या? साइन 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हो, यानी साइन 90 प्लस 30 क्यों लिख सकते हो क्या? साइन पाई बाई 2। हाँ यार, इसको रिड्यूस करो तो, है ना। तो किस क्वाड्रेंट कर रहा? सो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड यानी कि सेकंड में हो जाएगा। आप प्लस साइन के लिए क्या लिखोगे? कॉस लिखोगे, तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस पाई बाई 6। और कॉस पाई बाई 6 में कितना होता है? √3/2 होता है। तो माइनस √3/2 लिख दीजिए बेसिस से, माइनस √3/2 लिख दीजिए। इस टाइप से हम सबको फाइंड कर लेंगे। तो वही चीजें यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? अगर किया जाए तो कितना आ जाएगा? मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ, यही लिख लो यहाँ साइन, इसको देखो 2 पाई बाई 3 को आपने लिख दिया साइन, ऐसे ही करो पाई माइनस पाई बाई 3 कर लो। तो अब इसको भी सॉल्व करोगे कितना? रिड्यूस कर दिया ना आप, इसमें रिड्यूस करना है आपकी 90 के बाद जितनी भी वैल्यूज होंगे सबको क्या करना? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिड्यूस करना। तो रिड्यूस करने का मेथड यही है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? साइन किस क्वाड्रेंट लाई करना? सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और साइन पाई तो मल्टीपल है इसलिए साइन ही रहेगा। तो पाई बाई 3 कितना होता है? साइन 60 डिग्री कितना होता है? साइन √3/2, या √3/2 आ जाएगा। इज इट क्लियर? सेम है, जैसे 135 करना है यानी 3/4 करना है, तो साइन मान लीजिए साइन 3π/4 करना है। इसको भी आप लिख सकते हो साइन पाई माइनस पाई बाई 4 लिख दो। देखो आप ए भी सेकंड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, यहाँ भी क्या आ जाएगा? साइन π/3 आ जाएगा, π/4 आ जाएगा, साइन बाई हो जाएगा √3/1/√2। सेम एज इट इज यहाँ इसकी बात करें तो साइन कितना लिखोगे यहाँ? साइन 5π/6, साइन 5π/6 को क्या लिखोगे? साइन पाई माइनस π/6 लिख दो। तो ओवर रिजल्ट क्या होगा? साइन 5/6 और साइन 5/6 की वैल्यू कितना होता है?
बोलो जल्दी जल्दी, 1/2 है ना। फिर ये साइन 80 जीरो, क्यों साइन 90 प्लस 90 जीरो, या ऐसे भी लिख सकते हो साइन पाई माइनस जीरो, यानी कि क्या होगा साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री में क्या होगा जी। तो अब देखोगे अगर थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाओगे तो ये वाला जो वैल्यूज है अपने आप में घूमते हुए उधर आ जाएगा। सेम एज इट इज अगर यहाँ बात करें कॉस में, तो कॉस में क्या हो जाएगा, कॉस को लोगे आप, तो कॉस अगर यहाँ डाल दिए वो सभी जगह कॉस की लोगे, कॉस की वैल्यू जो लेना है तो कॉस के लिए लिख दो आप, यहाँ कॉस को लिखो आप, ठीक है। तो कॉस जब लिखोगे तो यहाँ कॉस, यहाँ भी कॉस आएगा, कॉस कॉस है ना, कॉस, और यहाँ भी कॉस आ जाएगा। अब आ जाओ यहाँ कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, यानी कॉस पाई माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस क्वाड्रेंट में अप्लाई करा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव कॉस पाई बाई 3 लिखो, है ना। नेगेटिव कॉस क्या होगा, पाई बाई 4 लिखो। नेगेटिव कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव कॉस पाई बाई 6 लिखिए। उसी टाइप से नेगेटिव कॉस 0 लिखियो। तो कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू कितना होता है, कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2, यानी कि ओवरऑल क्या आ जाएगा -1/2। इज इट क्लियर, -1/2, ठीक है, -1/2 -√3/2, और क्या हो जाएगा -1। तो ओवरऑल आपको क्या करना है, देखो यहाँ अब इसकी बात करें, ट्रिकली की बात करें, ट्रिक से भी आप लर्न आउट कर सकते हो, है ना। कैसे, इस टाइप से देखो, यहाँ देखो सेम एज यही है, देखो है ना, बस नेगेटिव। उसी तरह से टेन आ गया, 10 नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आप चले जाओ, -√3 -1 -1/2 3 और 0 हो जाएगा। सेम एज इट यहाँ भी आ जाओ, -1/√3 -1 -√3 और इन्फिनिटी। अब सेक थीटा भी नेगेटिव होता है, इसलिए -2 -√2 -2/√3 और -1। सेम एज इट इज इसमें आ जाओ, इसमें क्या हो जाएगा पूरा -2/√3, ठीक है, -√2 -2 और इन्फिनिटी। इज इट क्लियर। तो माइनस इन्फिनिटी लिखने की जरूरत नहीं है, अपना डायरेक्ट इन्फिनिटी लिख लो, ठीक। इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आप सॉल्व भी कर सकते हो, बस आपको कोऑर्डिनेट चेक करना है और साइन चेक करना है। कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग साइन डालो, ओके। और मल्टीपल ऑफ पाई हो तो सेम एज इट इज रहेगा, मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो तो साइन का कॉस लिख देते हैं। उस टाइप से आप क्या करना, सभी वैल्यूज को आपको रिड्यूस करना है, किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रिड्यूस करना है। अब आओ हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं। अब देखो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 हमने लिखा है यहाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 लिखा है। तो बेटा बस छोटा सा चीज है, यहाँ आपको समझना होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है, आपको कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी था। तो अभी तक आपने कंसेप्ट समझा, अब क्वेश्चन करने पे आ जाए। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ दो मेथड्स है, आपको बता दिया गया था। तो सबसे पहले क्या करो, जितने भी है ना डिग्री में, सबको रेडियन में चेंज कर लो। जो रेडियन में है वो तो 12 है। जैसे में ये अब देखो, इसको पहले डिग्री में चेंज करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे यही चीज है, ये क्या है, रेडियन में है, तो रेडियन में है। अब इसको रिड्यूस करोगे, इसको किस क्वाड्रेंट में रिड्यूस करोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिड्यूस करना है। उसी के अकॉर्डिंग तो कैसे करेंगे, देखो 3 को डिवाइड कर दो आप, 3 को डिवाइड करो 19 से। जब डिवाइड करोगे तो 6 3 जा 18, 1 क्या आ रहा, पॉजिटिव आ रहा, 1 क्या आ रहा, बस पॉजिटिव आ रहा। तो क्या आप इसको लिख सकते हो, tan 6 पाई प्लस 5/6 लिखोगे क्या, पाई बाई 3, 6 3 जा 18 प्लस 1 था इसलिए प्लस आ गया। अगर माइनस रिमाइंडर आता तो माइनस लिख देते हैं। अब ये किस पर अप्लाई कर रहा है, पाई का मल्टीपल है, पाई का मल्टीपल प्लस थीटा है, पाई का मल्टीपल प्लस थीटा है ना, और ये इवन है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, tan थीटा पॉजिटिव होता है, tan और सेम एज इट इज जाएगा पाई बाई 3, यानी क्या होगा, बोलो पाई बाई 3 √3 आंसर। इज इट क्लियर है, क्लियर है। सेम एज इट इज यहाँ आ जाओ, पहले तो साइन देखो, ये साइन क्या नेगेटिव है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट का तो क्या होगा, साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, के पास नेगेटिव होता है।
इसके बाद सेम एज इट इज यहाँ भी क्या करोगे, 3 को डिवाइड करो, 3 से डिवाइड कर दो 11 को, तो क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, नेगेटिव आ रहा, रिमाइंडर कितना आ गया नेगेटिव। क्यों ऐसा करेंगे, मतलब कि नियरेस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, माइनस साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 3 लिखोगे क्या, देखो तो 4 3 जा 12, 12 माइनस 1 11, 11 पाई बाई 3 हो जाएगा कि नहीं। अब 4 पाई यानी कि इवन पाई से मल्टीपल है, यानी सेम एज इट इज रहेगा, लेकिन ये किस क्वाड्रेंट को लाई कर रहा, इवन नेगेटिव है यहाँ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट को लाई कर रहा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा यहाँ माइनस साइन पाई बाई 3 हो जाएगा। और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितना होता है, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू √3/2 माइनस साइन पॉजिटिव प्लस √3/2 आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर, क्लियर है, क्लियर है। अब सेम एज इट इज यहाँ देखो कॉट, लेकिन साइन नेगेटिव है, तो यानी कि किस क्वाड्रेंट को लाई कर रहा, पहले तो साइन देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉट क्या होता है नेगेटिव होता है, तो कॉट 15 पाई बाई 4 लिख दिया। फिर इसको भी चेंज करोगे आप, कैसे चेंज करोगे, 15 को 4 से डिवाइड करोगे क्या होगा, 4 4 जा 16 माइनस 1 कैरी आ गया, अच्छी हो गया है ना, रिमाइंडर आ गया, तो इसको क्या लिखोगे माइनस कॉट 4 पाई माइनस पाई बाई 6 पाई बाई 4 लिखोगे, देखो तो 6 4 4 जा 16, 16 माइनस 1 पाई आ जाएगा 15 आ जाएगा। लेकिन अब ये किस क्वाड्रेंट को लाई कर रहा है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट को लाई कर रहा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है नेगेटिव होता है, और ये एज इट इज रहेगा, तो कॉट 1 कितना 1 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 1 1 माइनस साइन प्लस 1 आ जाएगा आंसर। ये सिंपल हो गया, इज इट क्लियर है। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, इन सबको किसमें चेंज करना है, पहले तो ये देखो ये किसको अप्लाई करा, फोर्थ में कॉसेक है, कॉसेक क्या हो जाएगा फोर्थ में नेगेटिव होता है, इसलिए कॉसेक 1410 डिग्री। पहले ना 1410 डिग्री को क्या करो आप रेडियन में चेंज कर लो, बहुत इजी हो जाएगा। 1410 की डिग्री को रेडियन में चेंज करो, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे, कैंसिल आउट कैंसिल आउट, ठीक है 6 यहाँ से 6 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 4 3 4 जा 12 13 14 21, यानी कि ओवरऑल वी कैन राइट माइनस कॉसेक 47 पाई बाई 6 आ गया माइनस कॉसेक। अब देखो सेम एज इट इज, जैसे यहाँ में डिवाइड करके रिड्यूस किया, तो वैसे इसको भी रिड्यूस करो, तो रिड्यूस करो कितना आ जाएगा 47 को डिवाइड करोगे 6 से, तो कितना होगा 6 8 जा 48 माइनस 1 कैरी, यानी कि इसको क्या लिखोगे माइनस कॉसेक क्या लिखा है 8 पाई माइनस पाई बाई 6। देखो 8 48 8 6 जा 48 48 माइनस वो करो तो पाई आ जाएगा 47 पाई आ जाएगा। अब ये किसको अप्लाई कर रहा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है नेगेटिव होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा कॉसेक पाई बाई 6, और कॉसेक पाई बाई 6 की वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, क्योंकि साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 उसका रेसिप्रोकल। सेम एज इट इज, इसको भी चेंज कीजिए आप, इसको भी आप किस में चेंज कीजिएगा रेडियन में, तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या कर ले हम 765 इंटू पाई बाई 180 करोगे, काटोगे 36 हो गया, इसको काटोगे 153 है ना, फिर से काट दो तो 12 आ जाएगा यहाँ, यहाँ कितना आ जाएगा 51 है ना, फिर से काटो यहाँ क्या आ जाएगा 4, यहाँ क्या जाएगा 70, यानी कि इसको लिख सकते हो क्या साइन 17 पाई बाई 4, 17 पाई बाई 4 लिख सकते हो क्या। अब 17 पाई बाई 4 को क्या लिखोगे रिड्यूस करोगे, तो 4 पाई प्लस पाई बाई 4 लिखोगे क्या, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई करेगा, और साइन थीटा फर्स्ट में क्या होता है पॉजिटिव होता है, पाई बाई 4 हो गया, यानी क्या होगा √1/2 हो जाएगा आंसर। आई होप आपको बहुत ही सबसे क्लियर हो गया होगा ये एक्सरसाइज है ना। तो कंसेप्ट की बस नेक्स्ट, अगर कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया ये सब वैल्यू फाइंड करना बहुत ईजी हो जाएगा। अगर कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो माइनस प्लस में या कहीं ना कहीं अपना है ना
दिक्कत हो जाएगा, इसलिए बेटा कंसेप्ट पहले क्लियर करो, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। ओके ओके।